सियाराम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम बृहस्पति से संबंधित 9 सूत्र लाए हैं। एक सूत्र भी नहीं, 9 सूत्र। आप ये बृहस्पति से संबंधित सूत्र आप अपनी कुंडली पर लगा करके देखिए और इससे आप देखेंगे कि ये सूत्र बिल्कुल फिट बैठेंगे और ये हमने खुद लगाए हुए सूत्र हैं। आप हमारी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखो आज हम आपके लिए समझाएंगे। देखो, यदि शुक्र से अगली राशि में बृहस्पति बैठे हों तो समर्पित जीवन साथी प्रदान करते हैं और सामर्थ्यवान। उसके बाद में पंचम, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, शुक्र जिस राशि में शुक्र बैठे उससे अगले घर में, अगली राशि में, मतलब यदि बृहस्पति बैठे हैं तो उस इंसान को सामर्थ्यवान और समर्पित जीवन साथी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सूत्र की। पंचम और नवम भाव में बैठा गुरु श्रेष्ठ अंतर्ज्ञान की शक्ति देता है। यदि पंचम और नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो श्रेष्ठ अंतर्ज्ञान प्राप्त हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सूत्र की। गुरु मित्र का कारक है और एकादश भाव से संबंध बना ले तो अच्छे मित्र देता है। अब एकादश भाव में या तो बृहस्पति बैठ जाए या उसके बाद में उनके ऊपर एकादश भाव पर दृष्टि पड़ जाए गुरु की। 5, 9 और 7 ये 3 दृष्टि गुरु की है। यदि इनमें से कोई दृष्टि सप्तम एकादश भाव पर पड़ जाए या गुरु खुद एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे में उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छे संबंध मित्रों से उसके बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे सूत्र की। बुध पर गुरु की दृष्टि बिना किसी परेशानी के उच्च शिक्षा देती है। यदि बुध कहीं भी बैठे हों और उस पर यदि बृहस्पति की 5वीं या 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के उस बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं 5वें सूत्र की। लग्नेश होकर के बृहस्पति यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो प्रचुर मात्रा में धन दे देते हैं। यदि लग्नेश मतलब लगन के स्वामी लग्नेश बृहस्पति जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन लाभ दे देते हैं और साथ में क्या होता है कि उसको उम्र में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि आयु मृत्यु का स्थान है अष्टम भाव। अब हम बात कर लेते हैं छठे सूत्र की। बलि गुरु ज्योतिष में रुचि और अच्छा शिक्षा देता है। अब ये यदि आपकी कुंडली में 12 से और 18 अंश पर यदि गुरु बैठे हैं तो ऐसा इंसान, उसकी या तो ज्योतिष में अच्छी रुचि होगी और अच्छी उसको शिक्षा प्राप्त होती है। सूत्र आप अपनी कुंडली पर लगा करके खुद देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं 7वें सूत्र की। गुरु केतु की युति आध्यात्मिक में रुचि दे देता है। साधु संत, आध्यात्मिक और वैराग्य उसके अंदर आने लगता है। गुरु और केतु की यदि युति है तो आप ये कुंडली में इस सूत्र लगा करके देख लीजिए और उस इंसान को आध्यात्मिक की रुचि प्रदान कर देता है गुरु, यदि उस केतु के साथ युति में हो। अब हम बात कर लेते हैं 8वें सूत्र की। 1, 9, 11 या तो पहले भाव में, लगन में, या नवम में, या एकादश भाव में बैठा गुरु जीवन को समृद्धवान बना देता है। लगन में या नवम में या एकादश भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो जीवन को समृद्धशाली, इंसान उसके जीवन को समृद्धशाली बना देते हैं। उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है, चाहे वो फर्श पर से अर्श पर पहुंच जाता है ऐसा इंसान। अब हम बात कर लेते हैं 9वें सूत्र की। 9वें सूत्र में यदि गुरु बकरी व्यक्ति के अध्यात्म को प्रचुर मात्रा में बढ़ा देता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में बकरी होकर के बैठे हैं तो आपके आध्यात्म को प्रचुर मात्रा में बढ़ा देंगे और आपको इन चीजों को से आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होगा इन चीजों का, आध्यात्मिक का। तो आपको ये हमारे 9 सूत्र समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।